नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार, और आपको बता दें ये पोस्टर बैनर भी लगे थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के मुहर लग गई है। गीतू बिल्कुल, और आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे सीएम नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। तो बिहार में सरकार गठन की तैयारी तेज होती हुई और ऐसे में आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 30 से 32 मंत्रियों का हो सकता है मंत्रिमंडल। तो जेडीयू बीजेपी के बराबर मंत्री हो सकते हैं। चिराग की पार्टी को मिल सकता है 3 मंत्री पद, और ऐसे में मांझी कुशवाहा की पार्टी को भी जगह दी जा सकती है। तो जेडीयू के कोटे से 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, और ऐसे में सरकार की तरफ बढ़ता हुआ ये रास्ता, सम्राट चौधरी फिर बन सकते हैं सीएम। तो देखिए ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज कैबिनेट की आखिरी बैठक, और ऐसे में देखिए आज हो सकता है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे नीतीश कुमार। उसके बाद एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री पद के लिए वो शपथ भी ले सकते हैं, या उसकी तारीख का ऐलान हो सकता है। 30 से 32 मंत्रियों का हो सकता है मंत्रिमंडल। अभी तक ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। और वहीं देखिए कि जेडीयू बीजेपी के बराबर मंत्री हो सकते हैं। देखिए बराबर पे उम्मीदवार भी गीतू यहाँ पर उतारे गए थे, और लगभग अगर रिजल्ट देखा जाए, नतीजे देखे जाए, तो बराबरी पर है। और ऐसे में हो सकता है कि मंत्री भी जो है वो बराबर किरण, और मुझे लग रहा है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया सीटों के मुकाबले अगर बात की जाए, लेकिन जेडीयू और बीजेपी यहां पर एक तरह से पूरी भूमिका निभाएंगे। और कहा यही जा रहा है कि बराबर मंत्री हो सकते हैं। मंत्रालय में एक तरह से आधी हिस्सेदारी यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। तो चिराग की पार्टी को भी 3 मंत्री के पद मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मांझी कुशवाहा की पार्टी को भी जगह दी जा सकती है। तो एनडीए में अब लगातार ये चर्चा की जा रही है कि किसे अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। एनडीए गठबंधन को 200 से ज्यादा सीट मिली है, वहीं कांग्रेस को महज 40 से 45 से। क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। जो 6 चुनाव में जितने एमएलए उनके हुए, उससे ज्यादा एमएलए इस बार बिहार में हुए। तो कांग्रेस आज राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद एक नया इतिहास बना रहा है। गिरिराज सिंह सुना आपने उनको, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नया इतिहास बना रहा है। जिस तरह से जितने नंबर जो सीटें आई हैं, देखिए गीतू, बिहार के अंदर में कांग्रेस को अपने आप में कांग्रेस को अब इस पर चिंता करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। आखिरकार इस तरह से हाशिए पे कैसे जो है वो कांग्रेस जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता जुड़ चुके हैं। शिवम, बड़े भाई की भूमिका में पहले हमेशा हम देखते थे जेडीयू की भूमिका जो है वो सर्वोपरि रहती थी, चाहे सीटों को लेकर के हो या फिर बात हम कर ले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, लेकिन इस बार मंत्री बराबर होंगे। बिल्कुल, ये नहीं, मुझे लगता है कि बड़े भाई को ज्यादा मिलेगा, या फिर आप छोटा भाई उनको कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन शायद अगर छोटा भाई भी हम जेडीयू को माने तो इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू को ज्यादा कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जेडीयू की जरूरत ज्यादा है। मतलब आप बीजेपी के लिए भी आवश्यक है। जेडीयू से एक और बार नाराजगी जो है वो मोल नहीं ली जा सकती, और इतिहास को नहीं भूला जा सकता। अगर आप थोड़ा सा इतिहास को याद करें। शिवम, आप ये कह रहे हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका बदल गई है? हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका बदल गई है। कहते हैं ना, बड़े भाई को थोड़ा सा कुर्बानी कर देनी चाहिए अगर बात आए कि छोटे भाई को कुछ चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब खैर ये विषय ये है कि भाई अब बैठक होगी, और इसमें अब विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार जो है उनको चुना जाएगा, और उसके बाद इस्तीफा होना वो सामान्य प्रक्रिया होगी। लेकिन शानदार जीत हुई है, और कांग्रेस का जिस तरीके से आपने बताया कि जो प्रदर्शन रहा बेहद निराशाजनक। आप पिछली बार 19 सीटों से फिर आप सीधा इतने डाउन पर आ गए, और एआईएम की तरफ से जो सीमांचल एरिया में पूरा आप देखिए अपनी सीटों को कायम रखना, तो ये बताता है कि ये पूरा का पूरा चुनाव कितना दिलचस्प रहा। और अब जो वो वक्त आ गया है कि सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को शायद वो शपथ भी ले लेंगे अपनी सीएम की, और भी 10वीं बार जो है वो सीएम बनते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। शायद इतिहास में कोई भी इतनी बार मुख्यमंत्री पद पर नहीं आया होगा। हालांकि बीच बीच में टेन्योर बीच में जो खराब होता है वो एक अलग विषय है, लेकिन
जेडीयू का कद बढ़ना ये तय बताया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से हाँ, सीटें जीत करके जेडीयू आई और ऐसे में कद बढ़ना यहाँ पर कहे कि जरूरी भी है, लेकिन इस बीच में शिवम जिस बात को हम देख रहे थे कि जेडीयू की तरफ से या कार्यकर्ता की तरफ से पहले एक पोस्ट किया गया, जिस दिन जीत हुई थी, जिस दिन रिजल्ट आए, जिस दिन नतीजे आए थे, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये फिर कयास लगने लगे थे कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो संभवतः इस पर मुहर जो है आज कैबिनेट की बैठक के बाद लग जाएगी। बिल्कुल। अब शायद आप किरण उस ट्वीट की बात कर रहे हैं ना, भूतो ना भविष्यति, वो वाला जो ट्वीट था वो काफी वायरल भी हो गया था। उसके बाद उसको हटा भी लिया गया था, उसको डिलीट भी कर लिया गया था। लेकिन आप समझ लीजिए ना, जब आप किसी संस्थान की बात करते हैं तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी होती है, चाहे जैसे एक चैनल चलता है, तो उसमें कितने ही लेयर्स पे लोग काम करते हैं। अब किसी के द्वारा वो ट्वीट कर दिया गया होगा, उत्साह में हर कोई आ जाता है, लेकिन ये हाँ, ये भी हो सकता है कि एक साइलेंट इशारे के तौर पर कि भाई ये हम आगे हैं, हम बड़े हैं, ये बताने का प्रयास जरूर किया गया। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार का सम्मान दिया है, उनको आगे रखा है, जिस तरीके से आप लोकसभा से ही अगर आप देखना चालू करें और जितने पैकेजेस बिहार के नाम पर किए गए हैं, और अभी भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हालांकि औपचारिक घोषणा कभी नहीं की गई इस दौरान, जब अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि संवैधानिक प्रक्रिया से ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा, तो वो दौर भी सबने देखा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को घेरने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन हालांकि टीवी डिबेट्स और पर शिवम क्या लग रहा है, संभावनाएं हैं क्या ऐसी कि सीएम की जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार संभालें, और ऐसे में बीजेपी का कोई भी यहाँ पर नेता है वो डेप्यूटी सीएम के पद पर ही आसीन रहे? आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ अदला बदली जरूर हो सकती है, यानी सीएम कोई और भी हो सकता है, या फिर अभी बीजेपी इस फैसले को लेने से बचेगी, ये सही समय नहीं है? हाँ, बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि अभी सही समय नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत घेरने का प्रयास किया। आप चाहे नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते थे कि भाई देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस तरीके के तमाम आरोप लगाने के प्रयास उनके ऊपर किया, और शायद ये बीजेपी ने इनका नाम डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या ये एक रीजन हो सकता है? लेकिन आप फिर ये सोचिए ना, आपके पास विकल्प क्या है? क्या नीतीश मान जाएंगे सीएम ना होना? मुझे लगता नहीं कि ये बात उनको स्वीकार्य होगी। और अगर आप दोनों डिप्टी सीएम की बात करें तो दोनों ने अपनी सीट को रिटेन किया है, तो फिर ये है कि हाँ, 2 नहीं तो 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। चिराग पासवान का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है कि डिप्टी सीएम की रेस में क्या ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। हालांकि उसके लिए भी एक अलग प्रक्रिया का पूरा पालन जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन आप ही मानिए कि सूत्रों के हिसाब से 30 से 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल हो सकता है, एक बड़ा मंत्रिमंडल हो सकता है, और जेडीयू बीजेपी के बराबर मंत्री हो सकते हैं, यानी 30-32 मंत्री का आप आंकड़ा यहां पर देख लीजिए। तो बहुत खुशी यहां पर आपको देखिए जेडीयू को हो सकती है, उनको शायद थोड़ी बढ़त यहां पर दी जाए, क्योंकि उनको रिटेन उनको करना है। लेकिन विधानसभा में मौजूदा नंबर के हिसाब से बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो जेडीयू के कोटे में 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बदलाव होगा, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज बैठक में क्या कुछ सामने आता है, और बिल्कुल जो नेता हैं वो नीतीश कुमार ही है, और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव जीता जा रहा है। आप मुस्लिम वोट की भी अगर बात करें तो ये बात आप तय मान लीजिए कि बीजेपी से ज्यादा जेडीयू को मुस्लिम वोट भी पसंद करते हैं, मुस्लिम वोटर्स भी पसंद करते हैं। तो बीजेपी को भी चाहिए कि भाई एक बहुत बड़ी आबादी बिहार की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स अगर हम जेडीयू का चुनाव प्रचार देख ले तो इस बार ये कहा जा रहा था, या प्रचार के दौरान जनता के बीच में जब भी जेडीयू के कार्यकर्ता जा रहे थे कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, और हमने जब एक्सपर्ट से बातचीत भी की थी तो वो भी कह रहे थे कि इस पर ही शायद जनता ने जबरदस्त मुहर लगाई है, और यही वजह है कि जेडीयू के इतने ज्यादा सीटें जो है वो बढ़ गई। क्या ये भी माने कि इसमें कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई गम डालने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से नहीं की जाएगी, और मुख्यमंत्री भी उन्हीं को, क्योंकि आखिरी चुनाव के तौर पर जब जनता ने मुहर लगा दिया तो आखिरी मुख्यमंत्री भी अगर ये बनते हैं तो इसमें कोई कहे कि गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए, ये भी एक संभावना। बिल्कुल, मुझे भी लगता है आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही कि गुरेज नहीं होना चाहिए, और अगर आप इससे इतर होके चलते हैं, हट के चलते हैं, तो पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। जब आपके पास एक व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपके साथ अलायंस में वापस आए हैं, हाँ बीच में थोड़े से रिश्ते खराब जरूर हुए थे, वो भी दौर हमने किरण देखा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको वापस नहीं लेंगे, या फिर हमारा इनके साथ जो है वो नहीं होने वाला है, ये दौर भी हमने देखा। लेकिन साथ आए
तो ये देखिए, राजनीति में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट बिल्कुल। फ्रेंड्स। कभी भी कोई पक्के दुश्मन नहीं होते, पक्के दोस्त नहीं होते, और संभावनाओं के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार स्थितियां जो है वो बदलती रहती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इनका विकल्प नहीं है। और नीतीश कुमार, मुझे जहां तक लगता है, हाँ अगर वो खुद कह दें कि मैं नहीं, मैं और नहीं करना चाहता बिल्कुल। हूं, तो एक अलग बिल्कुल बात है। शिवम, लेकिन ये एक संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसा हो कि वो खुद मना करे, लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहिए।